नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी हैरान कर देने वाले घटनाक्रम को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका का एक बिल्कुल सामान्य सा कूटनीतिक दौरा रातों रात एक वायरल जियोपॉलिटिकल विवाद में बदल गया। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के हम सीधे तथ्यों के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आए थे। आमतौर पर ऐसे दौरे रणनीतिक चर्चाओं के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये रूटीन दौरा अचानक नस्लवाद के विवाद में कैसे उलझ गया? इसने एक ऐसा अप्रत्याशित घर्षण पैदा कर दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहला भाग, रूबियो का भारत दौरा और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। आखिर अमेरिका के टॉप अधिकारी अचानक भारत पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे हैं? इसके पीछे की कहानी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हाल के अमेरिकी कूटनीतिक दौरों को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ चीन है, स्रोत बताते हैं कि वहां अमेरिकी नेतृत्व का दौरा उतना सफल नहीं रहा और वहां काफी कूटनीतिक तनाव देखने को मिला। और दूसरी तरफ है भारत। चीन में मिली इस निराशा के तुरंत बाद अमेरिका ने अपना पूरा फोकस तेजी से भारत की ओर शिफ्ट कर दिया। इसीलिए मार्को रूबियो का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा था और इसके बाद कई उच्च स्तरीय अमेरिकी अधिकारियों के भारत आने की उम्मीद भी है। दूसरा भाग, नस्लवाद पर सवाल। सब कुछ बिल्कुल तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था। मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मीडिया के सामने थे, लेकिन तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवा का रुख ही बदल गया। हुआ यूं कि जाने माने पत्रकार सिद्धांत सिब्बल ने मार्को रूबियो से एक बहुत ही सीधा और काफी तीखा सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, अमेरिका से बहुत सारी नस्लवादी टिप्पणियां आ रही हैं और हमने उन टिप्पणियों का समर्थन भी देखा है। बस इस एक सीधे सवाल ने उस रूटीन दौरे का पूरा कूटनीतिक माहौल ही पलट कर रख दिया। लेकिन यह सवाल अचानक हवा से नहीं आया था। इसके पीछे की हकीकत समझना जरूरी है। असल में अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद बढ़ रहा है। रिपोर्ट बताती हैं कि कई बार ये नफरत भरे अभियान इंजीनियर्ड होते हैं, यानी एक सोची समझी साजिश। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ऑनलाइन दिखने वाली ये नफरत अब अमेरिका और यूरोप में ऑफलाइन यानी वास्तविक दुनिया की घटनाओं में बदल रही है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इन टिप्पणियों के खिलाफ कभी कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ, जिसने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। भाग 3, द स्टूपिड कंट्रोवर्सी। चलिए देखते हैं कि मार्को रूबियो ने इस भारी भरकम सवाल का क्या जवाब दिया और कैसे मीडिया ने इसे तुरंत एक बड़े विवाद में बदल दिया। जब रूबियो से जवाब मांगा गया तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि जो लोग ऑनलाइन ऐसी नस्लवादी टिप्पणियां कर रहे हैं वे बस स्टूपिड या बेवकूफ हैं। कुल मिलाकर उनका प्रयास इस नस्लवाद को बस कुछ मूर्ख लोगों की व्यक्तिगत और छिटपुट ऑनलाइन हरकतों के रूप में खारिज करने का था। पर यहीं खेल पलट गया। उनका ये सीधा सा जवाब एक अप्रत्याशित पीआर संकट में बदल गया। अचानक पूरी दुनिया की हेडलाइंस में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या मार्को रूबियो ने गलती से डोनाल्ड ट्रंप को स्टूपिड कह दिया? जी हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए ये सच में बहुत असहज करने वाली स्थिति बन गई थी। अब ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि मीडिया ने आखिर ये कनेक्शन जोड़ा कैसे। अगर हम ध्यान दें तो दो चीजें सामने आती हैं। बाईं ओर है द हेल होल डॉक्यूमेंट। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें भारत और चीन को हेल होल या नर्क जैसे देश कहा गया था। और दाईं ओर हम पिछले आर्थिक प्रहार देखते हैं जहां भारत को डेड इकोनॉमी कहा गया और टैरिफ की बात हुई। तो मीडिया ने सीधा गणित लगा लिया। अगर रूबियो कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ बोलने वाले स्टूपिड हैं और कथित तौर पर ट्रंप के बयान भी उसी दिशा में हैं, तो ये सीधा सीधा एक राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करता है। और हाँ, इस घर्षण की गूंज सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रही। इसका एक इंटरनेशनल रिपल इफेक्ट देखा। चीनी सोशल मीडिया ने इस पूरी स्थिति का खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने तुरंत इस बात पर ध्यान दिलाया कि उन हेल होल वाली टिप्पणियों का निशाना सिर्फ भारत नहीं बल्कि चीन भी था। इस साझा कूटनीतिक अपमान ने इसे ग्लोबल चर्चा बना दिया। भाग 4, विदेश नीति की विफलता। चलिए देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिजिटल दुनिया में क्या भूचाल आया और अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे कैसे हैंडल किया। तो पीआर फेलियर का ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। होता क्या है, सबसे पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आधिकारिक तौर पर एक्स प्लेटफॉर्म पर उस सवाल जवाब का वीडियो पोस्ट करता है। इसके तुरंत बाद कुछ अमेरिकन यूजर्स की तरफ से भारी विरोध शुरू हो जाता है जो उन ऑनलाइन कमेंट्स का बचाव कर रहे थे। और फिर
दबाव में आकर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जल्दबाजी में उस आधिकारिक पोस्ट को ही डिलीट कर देता है। मतलब एक रूटीन अपडेट पूरी तरह से उनके हाथ से निकल गया। इस तरह से एक आधिकारिक पोस्ट का डिलीट होना यह बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है कि कैसे किसी नैरेटिव से कंट्रोल खोया जाता है। फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर की परिभाषा बिल्कुल यही है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक ऐसा गंभीर गलत कदम जो द्विपक्षीय संबंधों या किसी देश की सार्वजनिक छवि को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। भाग 5 अमेरिका भारत रिश्तों पर असर। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके लंबे समय में क्या परिणाम होंगे। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि अमेरिकी नेतृत्व के दो बिल्कुल विरोधी नैरेटिव सामने आ गए हैं। एक और तो वो कठोर बयानबाजी और टैरिफ की बातें हैं, जैसे हेल होल वाली रिपोर्ट्स और ऑनलाइन शत्रुता, लेकिन दूसरी ओर हम कूटनीतिक डैमेज कंट्रोल भी देख रहे हैं, जहां खुद रूबियो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें ट्रंप कह रहे हैं, मैं भारत से प्यार करता हूं, पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं। ये साफ दिखाता है कि बिगड़ी हुई कूटनीतिक छवि को सुधारने की कितनी जद्दोजहद चल रही है। इस पूरी घटना से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो है जागरूकता में एक बहुत बड़ा बदलाव। भारतीय नागरिक और पत्रकार अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लेकर बहुत अवेयर हो चुके हैं। वे अब विदेशी नेताओं से सीधे जवाबदेही मांग रहे हैं। विरोधाभासी विदेशी बयानों को अब सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उन पर तीखे सवाल पूछे जाते हैं। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या भारत सरकार भविष्य की कूटनीतिक वार्ताओं में नस्लवाद और इन हेल होल टिप्पणियों के मुद्दे को आधिकारिक तौर पर उठाएगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो दोनों देशों के गठबंधन का भविष्य तय कर सकता है। सोचने के लिए इस बड़े सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।